वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। कैसे हैं आप सब स्पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे स्पाइसीज। और आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम आपकी प्रेडिक्शंस देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे और ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए होने वाला है। ओके, तो शुरुआत हम ये देख के करेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ की मेन एनर्जीज़ क्या है, थीम क्या है और हाईलाइट क्या है, और उसके बाद हम छोटी बड़ी प्रेडिक्शंस करेंगे। और इसी वीडियो में उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे स्पाइसीज। ओके, और अगर रीडिंग में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, आई एम श्योर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो उन पे डाउट करने की जगह अगर आप उन्हें क्लेम करेंगे और अफर्म करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। एंड हम कलेक्टिव स्पाइसीज की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मैसेजेस से आप बहुत ज़्यादा रिलेट करें, कुछ मैसेजेस से आप कम रिलेट करें, एंड दैट्स टोटली फाइन। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट स्पाइसीज। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेन एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्पाइसीज, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं। इस एनर्जी को मेनली आप नेक्स्ट 30 डेज़ में एम्बॉडी करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन होती है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है कि मे बी आप करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, और आपको करियर में ग्रोथ दिखेगी। और आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पे आप काफ़ी सिक्योर दिख रहे हो अपने करियर में या फिर पैसों के मामले में सिक्योर दिख रहे हो। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी भी होती है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स देयर फैमिली। तो मे बी आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं अपनी फैमिली के, और पूरी फैमिली को साथ में लेके चल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, करियर में अच्छा कर रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ, या फिर अगर आपका एज सच करियर में आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो तो ये पैसे हो सकते हैं कि पैसों के मामले में, अबंडेंस के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आपका नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो या फिर किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। तो इसीलिए भी शायद ये टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पहले बॉदर करती थी, जो चीज़ आपको परेशान करती थी, जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते थे, यहाँ पे वो चीज़ रिजॉल्व होगी। तो आप अगर किसी भी रीज़न से थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो अभी, या फिर किसी भी रीज़न से थोड़ा हर्ट फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, तो आप इस एनर्जी से निकल पाओगे। अगर कोई सैडनेस है, अपसेट हो किसी चीज़ को लेके, तो यहाँ से आप निकलोगे। उसके बाद में डेथ की एनर्जी, यस दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कोई बहुत बड़ा पेन, प्रॉब्लम, सफरिंग आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अब मुझे आपकी कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि ये एक मेजर टाइम रहने वाला है। ये बिल्कुल भी कैजुअल टाइम नहीं है नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए। इट्स वेरी मेजर, क्योंकि यहाँ पे आपकी सफरिंग्स का एंड हो रहा है और ये चीज़ पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। तो अगर आप ख़राब फील कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट। यस, कितने एम्पावरिंग कार्ड्स है आपके लिए। यहाँ पे द एम्परर आया है। आप एम्परर की एनर्जी भी एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हो, और एम्परर की एनर्जी आई थिंक आप एम्बॉडी नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा पर्सन है आपकी लाइफ में, वो मुझे मोस्टली आपकी लाइफ में एम्परर दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा मेच्योर है, मे बी आपसे बड़ा है, या फिर फाइनेंशियली या फिर अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, पावरफुल है ये पर्सन। कई बार ये कार्ड आपके पेरेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, टीचर्स या मेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई थिंक एम्परर इसीलिए आया है क्योंकि आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ पे आप अपनी सैडनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, हील कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, किसी प्रॉब्लम का जो अंत हो रहा है उसमें कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा। मे बी कोई सपोर्ट कर रहा है इस वाले टाइम पे, आपको कोई हेल्प कर रहा है आपको बेटर डिसीजंस लेने के लिए लाइफ में। तो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो एम्परर हो। इन सम केसेस ये एम्परर आप भी हो सकते हैं। इफ़ यू आर समवन जो अपनी लाइफ को खुद से हैंडल कर रहा है, तो आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो और काफ़ी पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी अच्छा करते हुए दिख रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान आप दिख रहे हो, आप अपने पेन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, किसी स्ट्रगल से निकलते हुए दिख रहे हो। तो ये एनर्जी यस आपकी भी हो सकती है। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स होता है मूव ऑन करना। दिस इज़ अमेजिंग। अगेन यहाँ पे
पेन को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, एट द सेम टाइम किसी जगह से आप मूव ऑन भी कर रहे हो। वैसे अगर मैं सेपरेट सेंस में बताऊं तो 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कई सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ एक ट्रांजिशन होगा, जॉब स्विच करने का, घर स्विच करने का, मे बी शहर बदलने का। बट बेसिकली 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताते कि आप जिस जगह पे थे उससे बेटर जगह पे आप जा रहे हो, जिस लाइफ में आप थे उससे बेटर लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। और इसीलिए इसको आगे बढ़ने की एनर्जी बोलते हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी बोलते हैं, यू नो बेटर जगह पे जाने की एनर्जी बोलते हैं। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट 30 डेज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप बेटर जगह पे जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एनर्जीज़ को, एंड दिस इज़ फिनोमिनल, सो कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ वांस की एनर्जी, 3 ऑफ वांस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और इंस्पायर्ड फील करोगे अपने फ्यूचर को लेके। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी या फिर किसी ऐसे जगह पे आप पहुंच जाओगे, स्टैंड करोगे जहां से आपको आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांस है, यहाँ पे आपको फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर की आप प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के लिए आप एक्साइटेड हो। तो अगर मैं इस महीने का हाईलाइट आपको, ओ जस्टिस, सी आई लव दिस कार्ड, जस्टिस यहाँ पे बता रही कि जो भी ये डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला था, पेन मिला था या प्रॉब्लम्स मिली थी और आपको लग रहा था कि ये बहुत अनफेयर है जो मेरे साथ हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जस्टिस भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड्स हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड्स हैं आपके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नेक्स्ट 30 डेज़ की मेन एनर्जीज क्या हैं? देखो, सबसे पहली बहुत ही इजी है समझना कि होगा क्या। आप किसी पेन या प्रॉब्लम से निकलोगे, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, उससे मूव ऑन करोगे और एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इस प्रोसेस में या तो कोई आपकी हेल्प करेगा या फिर आप खुद ही इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि आप अपनी हेल्प कर पा रहे हो और आपको जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है। सो इंटरेस्टिंग और इंटेंस एनर्जीज हैं आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। ये काफ़ी ज़्यादा फिल्मी दिख रहा है यहाँ पे। और लेट मी टेल यू, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई चांस मिल रहा है, ऐसा चांस जो आपको थोड़ा अपनी जगह से हिला रहा है, यू नो आप एक जगह पे कंफर्टेबली बैठे हो बट ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि मे बी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई और आउट ऑफ सिटी जाना है, तो गो फॉर इट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है जब आप इस चीज़ से निकल रहे हो। क्योंकि डू रिमेंबर यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि किसी चीज़ से मूव ऑन करना है तो जस्ट इन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं। सो आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कि क्या आ रही हैं लाइफ में पाइसेस के। वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आप लाइफ की ऐसी जगह पे खड़े हो पाइसेस। आई टोटली अंडरस्टैंड, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप पेन को ट्रांसफॉर्म करो, पेन को हील करो और मूव ऑन कर रहे हो। मैं इतनी बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स में बहुत बार आ रहा है। यहाँ पे भी 5 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, सॉरी 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दिख रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप थोड़े सैड हो किसी चीज़ की वजह से, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करवा रही है। पता नहीं है किस चीज़ की सैडनेस है। मे बी आपने जो चीज़ें सोची थी वो वैसी वर्कआउट नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं। मे बी आपको कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट मिला है, पर यहाँ पे 2 कप्स हैं जो स्टैंड स्टिल है। ये आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे ही आप पीछे मुड़ोगे आपको अपना एक बहुत ही ब्राइट और अबंडेंट फ्यूचर दिखेगा, पर थोड़ा टाइम आप ले रहे हो, दैट्स ओके, हील करने के लिए। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप दिख रहे हो, बहुत सारे इमोशंस फील करते हुए दिख रहे हो। आप वैसे ही पाइसेस हो, आप काफ़ी इमोशंस फील करते हो, तो थोड़े आप इमोशनल रहोगे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि आपकी वो एनर्जी है कि बहुत अच्छा फील करने से पहले थोड़ा ख़राब फील करोगे, बहुत अच्छा फील करने से पहले थोड़ा सा आपको, और ये ख़राब फील करना ये है कि आप डिसअपॉइंटेड हो शायद किसी चीज़ से। मे बी जो लाइफ में पास्ट में चीज़ें हुई हैं उससे डिसअपॉइंटेड हो, या फिर किसी पर्सन से डिसअपॉइंटेड हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज़ का, बट यहाँ पे एट द एंड क्या हो रहा है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और ये आपको खुद दिखेगा, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट लेके आएंगी। बट
बहुत अच्छा होने से पहले थोड़ा सा ख़राब फील करोगे आप, एंड दैट्स टोटली फाइन। हर किसी को राइट होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो फील योर इमोशंस, फील योर फीलिंग्स स्पाइसीज। उसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल, सी आई टोल्ड यू दिस इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। यहाँ पे देखो पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। अगेन ये टोटली फ्रेश एनर्जी है, टोटली न्यू एनर्जी है। जो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी लाइफ में आपको एक्साइटमेंट फील होगा, ये वही एक्साइटमेंट है। आप नोटिस करना नेक्स्ट 30 डेज़ में किसी चीज़ को आप देखोगे, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन, कोई हॉबी, कोई पैशन, और आपको लगेगा कि यार मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है इस चीज़ को करने के लिए। या फिर ये एक्साइटमेंट हो सकता है एक नए रास्ते पे चलने का एक्साइटमेंट। आप में से कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट में मे बी एक ऐसे लूप में फंसे हो जहाँ से आपको भी पता है कि आपको निकल जाना चाहिए, चाहे ये कोई पर्सन हो, फ्रेंडशिप हो, आदत हो कोई, तो आपको भी पता है, इट्स समथिंग कि आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ से आपने इस चीज़ को शिफ्ट किया तो आपकी लाइफ 100 टाइम्स बेटर हो जाएगी, बट समहाउ आप कर नहीं पा रहे थे। अब मैं ये बोल रही हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों के लिए सच है, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। 2 ऑफ पेंटिकल एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट होता है, और क्या डिसाइड करना है, मे बी डिसाइड करना है कि जो चीज़ हमें हर्ट कर रही है या जो चीज़ परेशान कर रही है, क्या हम उसी में रहना चाहते हैं या फिर ये जो नया एक्साइटिंग पाथ है हम इसको चूज़ करना चाहते हैं। तो जगल करते हुए दिख रहे हो। कभी आपको लगता है कि ये कैसी एनर्जी है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये कैसी एनर्जी है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाना चाहती हूँ कि आपकी कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर से कि आपको आप डेली रात में बहुत ही लेट सोते हो, बट आपको पता है कि अगर आप जल्दी उठने लगोगे तो आपके बहुत सारे आप मे बी उन गोल्स पे काम कर पाओगे जिन पे आप हमेशा से करना चाहते हो। मे बी वो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा जल्दी उठना, बट क्योंकि आप लेट तक सोते हो और आप उस साइकिल में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो कि इवन दो जो दूसरी चॉइस है वो 100 टाइम्स बेटर है, बट क्योंकि आपकी आदत हो गई है उस साइकिल या पैटर्न में रहने की, तो आप प्रिफर करते हो कि नहीं मैं लेट सोऊंगी, और आप जल्दी नहीं उठते हो। बल्कि ये डिसीज़न कितना सिंपल है कि मैं जल्दी उठूँगी तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बट मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि मैं सेम साइकिल में पड़ी हुई हूँ। ये एग्जैक्टली 2 ऑफ पेंटिकल वही चीज़ बताता है कि यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग, इवन दो कि अगर मैंने ये चूज़ किया तो मेरी लाइफ मस्त हो जाएगी एकदम। तो इस ऐसे किसी स्टेज पे रह सकते हो आप, और ये बहुत और भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है। मे बी ये डिसीज़न हो सकता है कि मुझे इस वाले फ्रेंड सर्कल के साथ नहीं रहना है, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने हैं। ये इतना सिंपल भी हो सकता है, बट कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोक रही है या फिर आपको थोड़ा सैड कर रही है, और अगर आप उस चीज़ से थोड़ा सा फोकस हटाओगे तो देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ स्पाइसीज। उसके बाद में यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन मैं इतनी सरप्राइज्ड हूँ आपकी रीडिंग देख के पाइसीज, आई कांट टेल यू फॉर सम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ पेंटिकल है। आपको पता है ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं? एग्जैक्टली यही बता रहे हैं। मैं डेक चेंज करूँगी जिससे कि हम और भी सिनारियोज़ को डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये डेक हमें सेम स्टोरी बता रही है अलग अलग कार्ड्स के थ्रू। सो अभी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया और 4 ऑफ पेंटिकल आया। 4 ऑफ पेंटिकल होता है पॉजिटिव होना, कि मैं नहीं छोड़ूंगी कोई चीज़ आपने पकड़ के रखी है और आपने डिसाइड किया मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती। जैसे मे बी रात में देर तक जगना आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप फ़ोन चलाते हो, आपको अच्छा लगता है, मैं छोड़ ही नहीं सकती रात तक जगना। किस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं? जो सालों से पैटर्न चलाया आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एक पुराना पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकती। आई डोंट नो कि ये जो पुराना पैटर्न है आपके लिए कितना अच्छा है, बट आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जिससे मे बी आपको पता है कि आपको निकल जाना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे, इवन दो आई एम नो वन टू डिसाइड फॉर यू कि आपको क्या करना चाहिए, मे बी सबकी सिचुएशन एक जैसी भी नहीं होगी। मे बी आपको लगता होगा नहीं मुझे यही चाहिए जो
चीज़ के लिए मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिख रही है जो आप फील कर रहे हो। एंड देर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग ऑन अगेन यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा अप डाउन भी करोगे मे बी अपने डिसीजंस में कि हाँ ठीक है ये कर लेना चाहिए, फिर आपका मन करेगा नहीं ये नहीं वो कर लेना चाहिए, यू नो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल फिर से आ गया है एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया है। ओके चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी लाइन चेंज हुई है और हम दूसरे सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं कि बिकॉज आई हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कोई ये पर्टिकुलर स्टोरी से रिलेट नहीं कर रहा है तो उनकी प्रेडिक्शंस क्या होगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और स्ट्रेंथ है। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ हमें ये बता रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग फॉर यू। पाइसिस करियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे बता रही है कि करियर में आप नेक्स्ट 30 डेज में आप ऐसे पॉइंट पे भी आओगे जहाँ पे यू नो बहुत ही सॉलिड आप कहीं पे पैर जमा लोगे, अपने पैर जमा लोगे, अपने कहीं पे सेटल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है जो कि किसी सिचुएशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो फाइनेंसेस है, जो करियर है, वो अगेन आपका बहुत अच्छा जाते हुए दिख रहा है। अगर आप करियर में कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आप उस अपनी स्ट्रेंथ से उसको आराम से नेविगेट कर सकते हो। तो कोई छोटा मोटा इशू है या प्रॉब्लम है करियर में और आपको लग रहा है आप कैसे कर पाओगे कि नहीं, तो आपके अंदर दुनिया भर की स्ट्रेंथ है उस चीज़ को करने की। तो अगेन करियर काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड दिख रहा है। उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे अगेन एक पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान दिख रहे हैं मुझे। एंड आई थिंक ये एम्परर की एनर्जी में भी वही पर्सन थे और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी वही पर्सन है। इन सम केसेस ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। दिस पर्सन इज़ समवन हु इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड दिस पर्सन इज समवन जो बहुत समझदार है, मैच्योर है। और इस पर्सन के साथ में आपका एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। मतलब ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, मे बी आप इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे बातें चल रही हैं और यहाँ पे हेल्प आप एक दूसरे की कर रहे हो। तो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में वैसे तो यूनिवर्स और आपके गार्जियन एंजल्स और आपके डेटीज़ हमेशा आपके साथ में है पाइसिस, बट ह्यूमन फॉर्म में भी कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है लाइफ में और आपका एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। यहाँ पर आ गया है वाओ, आई लव दिस। ओके आई लव दिस पाइसिस, लेट मी प्रोसेस दिस, गिव मी अ सेकेंड। आई लव दिस। सो यहाँ पर हमने 3 ऑफ वांस देखा था पहले आपकी थीम में और मैंने आपको बताया था 3 ऑफ वांस से कि फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रहा है। आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो और फ्यूचर की प्लानिंग्स यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था। और देखो फिर से यहाँ पे 3 ऑफ वांस आ गया है और 3 ऑफ वांस किस चीज़ के साथ में आया है? एस ऑफ कप्स के साथ में। तो आप आई थिंक किसी नए ऑफ़र का वेट कर रहे थे या किसी के कुछ ऑफ़र का वेट कर रहे थे, किसी जॉब के ऑफ़र का वेट कर रहे थे। ये वेटिंग की एनर्जी और फ्यूचर की तरफ देखने की एनर्जी और ये रिसीव करने की एनर्जी है। यहाँ पे जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल रही है पाइसिस। अब किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए कोई गोल पूरा करना चाहते हो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी, रास्ते क्लियर हो रहे हैं, हेल्प मिल रही है आपको। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे। सो वाओ, एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, अमेजिंग। व्हाट एल्स? यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओ माई गॉड, आई कॉन्ट बिलीव दिस। यहाँ पे हमने एस ऑफ कप्स देखा था और मैंने बोला था कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। देखो इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे 5 ऑफ कप्स था और किंग ऑफ कप्स था। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी थोड़ा ग्रीव कर रहे हो आप, थोड़े सैड हो आप, डिसअपॉइंटेड हो लाइफ से। और गाइज प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। मैं बोल रही हूँ ये करियर भी हो सकता है, ये आपकी ओवरऑल लाइफ भी हो सकती है, ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। आई डोंट नो ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। ओके, यहाँ पे थोड़े नर्वस थे, थोड़ा बुरा लग रहा था, डिसअपॉइंटेड थे। यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं,
डिसअपॉइंटेड हो। मैंने क्या बोला था कि थोड़े टाइम बाद जब आप इस ग्रीव को प्रोसेस कर लोगे तो यहाँ पे 2 कप्स रखे हैं, ये आपकी लाइफ की नई ब्राइट सनी अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ा ग्रीव करके ख़त्म करोगे, पीछे मुड़ोगे तो आपको 2 कप्स मिलेंगे यहाँ पे। बोला था ना आपको। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। अब देखो सेम कार्ड आए हैं, 30 दिन ख़त्म हो रहे हैं, समझ लो सेम कार्ड आए। आई थिंक ये जो 2 ऑफ कप्स की अपॉर्चुनिटी है ये आपने ग्रैब कर ली है पाइसीज। ये देखो ये 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आप एकदम मस्त दिख रहे हो। आई एम सो सॉरी। तो हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, आपको थोड़ा सा सैड देख के 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था, बट इस डेक वाली जो रीडिंग हम ख़त्म करें यहाँ पे आप फिर से एकदम मस्त हो, चिल्ड आउट हो, किसी के साथ में हो। यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है कि जिस चीज़ में आप डिसअपॉइंटेड हो उसी चीज़ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ आएगी आपके लिए। आर यू गेटिंग मी? या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, बट ये 2 ऑफ कप्स है, किसी के साथ में कनेक्शन, किसी के साथ में कोलैबोरेशन, कोई जॉब आपको ऑफर हो रही है और ये कंपनी के साथ में आपके टर्म्स हैं जो बन रहे हैं, या फिर ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप किसी चीज़ के लिए सैड हैं तो मे बी बहुत ही बेटर बिगर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है जो आपको दिखेगी। ओके और अब हम लेते हैं, चलिए और कुछ प्रेडिक्शंस करने का मन कर रहा है मेरा। ओके यूनिवर्स, और कोई पर्सपेक्टिव दीजिए हमें पाइसीज की लाइफ का कि और क्या चल रहा है। द हायरोफेंट ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। ओके पाइसेस, तो यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ ट्रेडिशन कुछ करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कन्वेंशनल नहीं है, जो मतलब कुछ आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे, जो ऐसे काम कर मे बी ऐसे काम करोगे जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, या फिर सोसाइटी के हिसाब से वो ट्रेडिशनल नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये कि सबको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है बट आप डिसाइड करते हो कि आपको आर्टिस्ट बनना है, तो ये नॉन कन्वेंशनल हो गया। आपकी फैमिली में सब कोई हमेशा से जॉब करते आए बट अब आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये नॉन कन्वेंशनल हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा करोगे जो आपकी फैमिली के लिए नॉर्मल नहीं है, या फिर मे बी सोसाइटी में आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे कुछ आप बहुत अच्छी चीज़ करने वाले हो, मे बी कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे या फिर ऐसा कुछ काम करोगे जो बहुत ही नया नया होगा आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, या फिर सोसाइटी के लिए भी। सो दिस इज़ अमेजिंग। उसके बाद में है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स दोबारा से आया है गाइज। यहाँ पे भी हम 2 ऑफ कप्स की ही बात कर रहे थे, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स हैं। कोई ना कोई कोलैबोरेशन तो आपका ऐसा हो रहा है, किसी के साथ सिनर्जी ऐसी बन रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ में चिल कर रहे हो, एकदम मज़े कर रहे हो, आप खुश हो यहाँ पे। तो ये कोई पार्टनरशिप है, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लाएगी। उसके बाद में है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड रहने वाले हो, या फिर ये करियर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि करियर हो, इट्स मोर लाइक कि कोई चीज़ है जो आपको पानी है, कोई गोल है जो आपको अचीव करना है, और आप नेक्स्ट 30 डेज़ में काफ़ी सारा समय इस चीज़ पे भी लगाने वाले हैं। पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, या फिर इस गोल को पूरा करने की कोशिश करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है मिड वे। नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा पॉइंट आएगा आपकी सारी खोया हुआ कॉन्फिडेंस, या फिर अगर पहले आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे थे, एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे थे, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो अचानक से वो एनर्जी चेंज हो रही है आपकी, मिड में कहीं चेंज होगी। लाइक इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी एनर्जीज अगस्त फर्स्ट वीक में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे मैं टाइमलाइन दे रही हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि सेम ही टाइमलाइन हो, बट आपकी एनर्जी बहुत ड्रास्टिकली स्विच होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपकी शुरुआत में एनर्जी थोड़ी सी डल लग रही है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। उसके बाद में है जस्टिस।
जस्टिस भी दोबारा से आया है गाइस, जस्टिस पहले भी आया था, तो आपको जस्टिस मिलेगा और यूनिवर्स आपके साथ में अच्छी चीज़ें करेंगे, डोंट वरी। स्पेशली उन चीज़ों में जहाँ पे आपको लगता है मैंने एफर्ट लगाए थे, मैंने ट्राई किया था, मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिली है, तो वहाँ पे फॉर श्योर आपको जस्टिस मिल रहा है। उसके बाद में है द एम्परर। द एम्परर भी फिर से आया है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप लाइफ में ऑलरेडी मुझे दिख रहे हो या दिखने वाले हो। अगेन एम्परर भी रिपीट हुआ है, तो आपके काफ़ी कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एनर्जीज रिपीट हो रही है। दिस इज़ अ साइन वी नीड टू मूव ऑन। चलिए देखते हैं टी लीफ आपके लिए क्या प्रेडिक्ट करती है। सबसे पहले है करियर, तो जो सबसे पहले मेरी नज़र गई इस कार्ड पे वो है करियर। तो फॉर श्योर करियर बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल होने वाला है पाइसीज़। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो काफ़ी सारा फन टाइम भी है इस नेक्स्ट 30 डेज़ में। एंड आई थिंक यूनिवर्स भी थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहे हैं आपको पाइसीज़ कि थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा मस्ती करो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा फन करो पाइसीज़। बट आई थिंक ये चीज़ें होंगी ऑलरेडी आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, येस, बहुत सारा हैप्पी टाइम, बहुत सारा एन्जॉयमेंट, और कुछ सेलिब्रेट भी आप कर रहे हो। आई थिंक कोई करियर की विन। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू। एक ऐसा पाथ है जहाँ पे बहुत सारा पैसा है और ये पाथ आपका इंतज़ार कर रहा है, तो अगेन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके बाद में है अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और थोड़ा गुस्से वाला इंसान है, थोड़ा एग्रेसिव है, एंड आई थिंक आपको इससे डील करना पड़ेगा, या तो आई थिंक आपको इसे इग्नोर कर देना चाहिए। वाओ, नीडल एंड थ्रेड आया है। इस कार्ड पे लिखा है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई ऐसी आपकी विश पूरी होगी जिसके लिए आप बहुत ही सिंसियरली प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ बस ये चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई सिंसियर विश है आपकी जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, वो विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है यहाँ पे पाइसीज। उसके बाद में है डिसअपॉइंटेड इन सम अफेयर। यस, आप कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंटेड हो, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। आपके लिए इतनी सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में ब्लेस्ड फील करने की कि जो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है वो मैटर भी नहीं करेगी। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है, गुस्से में आके किसी को कुछ बोलना नहीं है, गुस्से में आके कुछ डिसीज़न नहीं लेना है। अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, अदरवाइज़ आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। यस, यहाँ पे अगेन दिया हुआ है कि अपने गुस्से को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है। जो भी लाइफ की सिचुएशन है, जितना आप कामली हैंडल करोगे, अपने सेंसेस में रह के हैंडल करोगे और इमोशनल इंटेलिजेंस से हैंडल करोगे, उतना ज़्यादा आपका वो काम बनेगा। यहाँ पे सन आया है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, फॉर श्योर आप खुश रहोगे, आपकी हेल्थ अच्छी यहाँ पे दिख रही है और आप अबंडेंट फील कर रहे हो। उसके बाद है यहाँ पे देखिए गाइस, डू रिमेंबर कि आपको बस एक चीज़ याद रखनी है मेरी यहाँ पे। अगर आप इस पूरी रीडिंग में एक चीज़ याद रखना चाहते हो, जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर किसी चीज़ ने आपको डिसअपॉइंट किया है, डोंट वरी। आप किसी से कुछ चाहते थे, उसने नहीं किया, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि यूनिवर्स ने इतने बेटर ऑप्शंस आपके लिए ला के रखे हैं लिटरली, कि अगर आप डिसअपॉइंटेड हो किसी पर्सन से, या मेरा ये काम नहीं बना, या इसने मुझे बोल दिया, आपको पता भी नहीं है कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, कोई पर्सन है जो बहुत ही स्टूपिड बिहेव कर रहा है आपकी लाइफ में, और ये यही पर्सन है जो स्टबन भी है, तो इसको इग्नोर करें। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, अगेन अबंडेंस और पैसा अच्छा दिख रहा है लाइफ में। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल। दो कार्ड्स आ गए हैं साथ में। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दूसरा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि उस पर्सन को आप थोड़ा डिस्टेंस बना लें उस पर्सन से। ओके पाइसीज, अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। ओके पाइसीज, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, लायन स्पिरिट आई है, और यहाँ पे आई थिंक यूनिवर्स आपको अपना जो सबसे पावरफुल
फ्रंट है उसको फ्रंट में रखने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि जितना आपके अंदर मोटिवेशन है, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जितना डेस्परेटली आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो और गोल्स को पूरा करना चाहते हो, उस पूरी एनर्जी में टैप इन करो। आपको अपने पावर में रहना है, अपने स्ट्रेंथ में रहना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है और अपने पैशन का यूज़ करना है। तो जस्ट गो ऑल इन। पहले भी स्ट्रेंथ आया था, हमने उसमें देखा था कि आपके कार्ड पे लायन बना हुआ है, इस कार्ड पे भी लायन बना हुआ है, लायन स्पिरिट आई है आपके लिए। एंड इससे एक सिंपल मैसेज भी है, यू हैव व्हाट इट टेक्स। यू हैव व्हाट इट टेक्स इसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि चाहिए होती हैं एक इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। यू हैव इट, बस आपको उसको रिकग्नाइज करके बाहर निकाल के लेके आना है। यू हैव इट। अगर आपको लग रहा है कि माई लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट, फॉर एग्जाम्पल, मे बी इट्स नॉट, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ में ऐसा हो रहा है, लाइफ में वैसा हो रहा है, एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना पावर है और कितना पोटेंशियल है। मे बी लाइफ में कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें हुई हैं, कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस कम किया है और आप पूरे तरीके से भूल चुके हो कि आप हो कौन। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप कौन हो। आप याद करो आप कौन हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पावरफुल हो, आप चाहो तो अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव इट इन यू। वो चीज़ यूनिवर्स ने आपके अंदर दी हुई है, तो उसको बस बाहर निकाल के लाना। यहाँ पे मुझे वो हनुमान जी वाला एग्जाम्पल एकदम सही फिट बैठ रहा है। आई थिंक कि हनुमान जी को पहले अपने पावर्स के बारे में नहीं पता था और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने पावरफुल है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने पावर में स्टैंड करें और अपने पावर को रियलाइज़ करें। कितना सुंदर कार्ड है, लायन स्पिरिट, ऑटर स्पिरिट, यू आर नेवर अलोन। सी यूनिवर्स, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हो और आप जिस भी सिचुएशन से नेविगेट करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि इस जर्नी में आप कभी भी अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले नहीं हो। तो यहाँ पे यू आर नेवर अलोन। एंड आई थिंक ये मोस्टली उन लोगों के लिए, वैसे तो ये सभी लोगों के लिए मैसेज है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आपके स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, डेटीज़, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, वो एनर्जीज हमेशा आपको सपोर्ट करती हैं अनकंडीशनली, हमेशा सपोर्ट करती हैं। आप चाहे गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो या कुछ और नाम बोल दो, वो एनर्जी हमेशा आपको सपोर्ट करती है। बट यहाँ पे स्पेशली उन लोगों को रिमाइंड करने के लिए एक कार्ड आया है जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में अकेले हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे सब कुछ खुद करना है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। अगर आप थोड़े से नर्वस हो लाइफ को लेके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि अपने पावर में स्टैंड करो और आप कभी अकेले नहीं हो। इस जर्नी में हम आपके साथ में हैं। तो क्या आप उस प्यार को महसूस कर पा रहे हो पाइसीज़? ये एक रिमाइंडर है, वो जो लव है यूनिवर्स का आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी से प्यार किया है कभी लाइफ में, प्योर लव किया है बिना किसी टॉक्सिसिटी के, तो उसका इनटू इन्फिनाइट कर दो, उतना प्यार यूनिवर्स आपको करते। तो आप थोड़ा सा, मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया कि आप थोड़ा सा फील कर पाओ कि यूनिवर्स का प्यार कितना है आपके लिए। एंड उस प्यार को आपको फील करना है, आपको लाइक अ बेबी एक्सपीरियंस करना है कि यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ माई बैक। भगवान हमेशा है, यूनिवर्स हमेशा है, या जो भी आप बोलते हो, वो सपोर्ट आपके पास में हमेशा है, उसे कभी भूलिएगा मत। और जब भी आपको और बात करना शुरू करिए, यूनिवर्स से बात करो, वो आपको साइंस देंगे, आपको वीडियोस ऐसे दिखाएंगे, रील्स में भी सॉन्ग्स ऐसे सुनवाएंगे जहाँ पे वो आपकी हर एक बात का आंसर करेंगे। मैंने इतनी प्यारी बुक पढ़ी है अभी, कॉन्वर्जेशन विद गॉड, इतनी प्यारी बुक है वो, इतनी प्यारी बुक है। एंड मैं नाम लिख दूँगी कमेंट सेक्शन में गाइज। मतलब गॉड, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ में है। और क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं हो पाती है, या फिर हम इतनी कंप्लेनिंग हो जाते हैं लाइफ में कि हम उस एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कई बार। बट क्योंकि आप इस चैनल को देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस की होगी।
बट इट्स मोर लाइक कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कम्युनिकेटिंग, ऑलवेज, चाहे वो अभी कार्ड के थ्रू हो, चाहे किसी कोटेशन के थ्रू हो। जब आप बात करना शुरू करोगे, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ यू आर नेवर अलोन, और कुछ लोगों को लगेगा ओ मैं तो अकेली हूँ, पर या अकेला हूँ, तो यहाँ पे आपको वो उस प्रेजेंस को महसूस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप महसूस करोगे आपको और स्ट्रांगली यूनिवर्स की प्रेजेंस महसूस होगी। और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो सबसे पहले आपको लगता है आप अकेले हो, तो यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाओ, क्योंकि ये वो बहुत सुंदर कनेक्शन होता है, ट्रस्ट मी। वॉच एंड वेट, अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और फिर इंतज़ार करिए कि यूनिवर्स आपके पास में सपोर्ट भेजेंगे या उस चीज़ का सॉल्यूशन भेजेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सरेंडर कर दीजिए। ओके, उसके बाद में है ले अ सॉलिड फाउंडेशन। अब आपको इस पॉइंट पे लाइफ की एक ऐसा फाउंडेशन रखना है अपनी लाइफ का जो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो। तो ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करो जो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म आपका साथ देंगे। मे बी ऐसे करियर में इन्वेस्ट करो जो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म साथ देगा। ऐसे गोल्स बनाओ जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, आप फ़ोन चला रहे हो, आपको पता है कि उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, मे बी आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील होगा, बट जो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, डेली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो या योगा कर रहे हो, तो आपको वो रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगेगा करने में, बट वही आपकी लाइफ की एक सॉलिड फाउंडेशन होगी। तो जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, आप देखो कि क्या ये इससे एक सॉलिड फाउंडेशन मैं अपनी लाइफ की रख सकती हूँ, मुझे क्या ऐसे काम करना चाहिए जिससे मैं अपने आप में सिक्योरिटी क्रिएट कर सकूं। क्या मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, करियर पे करना है, इमोशंस पे करना है, हीलिंग पे करना है, किस चीज़ पे मुझे काम करना है। तो एक सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सी, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी है सॉलिड फाउंडेशन क्या होता है। फॉर से मैं रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि फॉर से आप किसी पर्सन के साथ में 2-4 दिन आपने बात करना शुरू किया, आपको बहुत अच्छा लगा उस पर्सन से बात करके, एक आध हफ्ते में ही आपने उस इंसान को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके लिए सीरियस हो गए। ये बहुत ही वीक फाउंडेशन है, क्योंकि अभी तक आप नहीं जानते कि वो इंसान एग्जैक्टली कैसा है, वो नहीं जानता कि आप कैसे हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं, मे बी वो पर्सन नहीं जानता। अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आएगी तो वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा आप नहीं जानते, बट आपने क्या किया, एक हेस्टी डिसीजन लेके आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ गए, तो उसकी फाउंडेशन क्या है, कमज़ोर है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी से बात करना शुरू करते हो, आपका फर्स्ट इंटेंशन ये होता है कि मैं इस पर्सन को जान लूँ, पहले समझ लूँ, आप कुछ टाइम तक डेट करते हैं, बातें करते हैं, हर एक अप एंड डाउन में आप उस पर्सन के साथ में रहते हैं और फिर कमिटमेंट में जाते हैं, तो वो फाउंडेशन सॉलिड है। तो इसी तरीके से लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाइए। अच्छे क्वालिटी लोग होने चाहिए, क्वालिटी लाइफस्टाइल होनी चाहिए और क्वालिटी तो एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने इज इम्पॉर्टेंट। को क्रिएट विथ स्पिरिट। सारे मैनिफेस्टेशन, देखो को क्रिएशन क्या होता है, आपको अगर किसी, मैं इसको डीप में थोड़ा समझाऊंगी, अगर किसी को पता नहीं है, अगर इफ़ यू आर समवन जो कंप्लेन करता है कि मैंने विश मांगी थी, मेरी विश पूरी नहीं हुई, मैंने भगवान से ये बोला था, मैंने यूनिवर्स से ये बोला था, मेरी विश अभी तक पूरी नहीं हुई, दिस एंड दैट, आप कंप्लेन कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि यूनिवर्स आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकते हैं जिसकी आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। और ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हो वो को क्रिएशन है, मतलब आधी एनर्जी आपकी लगती है और आधी यूनिवर्स की एनर्जी लगती है, इसी को को क्रिएशन बोलते हैं। हम हमेशा यूनिवर्स के साथ में को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी आप कुछ विश मांगते हो, यूनिवर्स उस विश के लिए हाँ बोल देते हैं, बट क्या आप उस फ्रीक्वेंसी में हो? तो को क्रिएशन विथ यूनिवर्स क्या है, कि अगर कोई भी चीज़ आप ऐसी यूनिवर्स से मांग रहे हो जो आपके बेनिफिशियल है आपके लिए, तो यूनिवर्स उसके लिए राइट अवे येस बोल देते हैं और आपके पास में ऐसे नॉलेज भेजने लगते हैं, टूल्स भेजने लगते हैं, हेल्प भेजने लगते हैं, जिससे कि आप उस ड्रीम को पूरा कर सकें। बट जब आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं अगर, तो फिर वो चीज़ डिले होती जाती है। तो को क्रिएशन विथ स्पिरिट, यूनिवर्स के साथ में मिलकर अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करो। तुम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़िए थोड़ा, और
थोड़ा अफर्मेशन बोलिए, अपने गोल्स सेट करिए और यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स ये मेरा ड्रीम है, आप मुझे बताओ कि मुझे अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है या फिर मुझे किस तरीके से इसको मैनिफेस्ट करना है। और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। और यस, आई थिंक मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की है और एक्वेरियस की रीडिंग के सेकेंड हाफ में मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में आई थिंक बहुत कुछ बताया है और मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैं आज थोड़ा सा इसको वो कर रही हूँ, आप लोग को ऑलरेडी पता भी होगा। तो या तो आप एक्वेरियस की रीडिंग देखना सेकेंड हाफ की, जो मैं आपकी रीडिंग के साथ ही डालूँगी। तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में आई थिंक बताया हुआ है। ओके, सो मूविंग ऑन, अब ये वाली डेक लेते हैं और 3 कार्ड्स लेंगे इस डेक से। ओके, यूनिवर्स शो अस क्लियरली और क्या जानना ज़रूरी है पाइसीस के लिए। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है क्योंकि इस कार्ड में बताया हुआ है कि आपकी गट फीलिंग आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट और क्या लिखा है, लिसन टू योर बॉडीज मैसेज अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। येस, आपकी गट फीलिंग, आपकी बॉडी आपको बताती है कि कौन सी सिचुएशन या पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। समहाउ योर गट नोज। तो अगर कोई पर्सन आपके पास में आता है, आपको लगता है मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है इस पर्सन से मिलके, या फिर मैं ऐसी जॉब में हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी एनर्जीज डाउन हो रही हैं, मैं डिप्लीटेड फील कर रही हूँ, टायर्ड फील कर रही हूँ इस परिस्थिति में रहने से, या फिर इस दोस्त के साथ रहने से, या फिर इन रिश्तेदारों के साथ बैठने से, तो उस चीज़ को सुनिए। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन और अनकंफर्टेबल, अगर आप फिजिकली ड्रेन फील कर रहे हो या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कॉशियस रहिए। मतलब कि जो चीज़ों जहाँ पे रह के आपकी एनर्जी डाउन फील हो रही है, ड्रेन्ड हो रही है, फील हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो जगह आपके लिए सही नहीं है। बट जहाँ जाके आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है, एनर्जाइज फील करो, वो चीज़ आपके लिए है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इससे फिगर आउट करो कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, एक ही बात को बार बार सोच रहे हो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये और वो, तो आपको इसे आप ख़त्म करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। इफ़ यू आर ऑब्सेसिंग, अगर आप ऑब्सेस करो किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, उस डिलेमा को, उस परेशानी को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो और ये फेथ रखो कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो कोई चीज़ का बर्डन आप लेके घूम रहे हो, कोई टेंशन लेके घूम रहे हो, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली पाइसेस आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और ये फेथ रखना है कि यूनिवर्स उसका सॉल्यूशन या तो आपको देंगे या फिर वो प्रॉब्लम ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ओके, और ये बात यूनिवर्स ही आपको बोल रहे हैं कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इस चीज़ को हमें सरेंडर कर दो। ब्यूटीफुल। सरेंडर टू इनर पीस। थोड़ा मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, अच्छा म्यूज़िक सुनो, जर्नलिंग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे कामिंग वीडियोस देखो, क्योंकि आपको थोड़ा पीस में आने की ज़रूरत है। अब हम इस रीडिंग का लास्ट मैसेज आपके लिए लेंगे, जो कि आई नो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, और इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो पाइसीस, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। सो लास्ट मैसेज क्या है हमारे पाइसीस का? आई एम स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। मैं स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हूँ। टुडे आई शैल ट्रस्ट माई चॉइसेस एंड बिलीव इन माई एबिलिटीज़ टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। ये एकदम एग्जैक्टली ये लायन वाले कार्ड के जैसा है। यूनिवर्स आपको फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि भरोसा रखो, आप में इतना ही एबिलिटी है कि आप अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इंटेलिजेंट है और यूनिवर्स का 100% सपोर्ट है आपके पास में। ओके पाइसीज, so this is it for this reading. Take good care of yourself and I'll see you next time. Bye.